जब राजपथ पर देश की आन बान और शान, शौर्य, पराक्रम सब कुछ आपने देख लिया है, उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि कैसे दिल्ली के सभी बॉर्डर पर जमकर बवाल शुरू हो गया है। गणतंत्र परेड खत्म होने से पहले ही दिल्ली में किसानों का जबरदस्त बवाल शुरू हो गया है। किसान ट्रैक्टर मार्च के लिए वक्त से पहले जबरन दिल्ली में घुस गए। कमोवेश सारे बॉर्डर पर हंगामे के साथ किसानों ने बैरिकेड तोड़ डाले। सबसे पहले सिंगू बॉर्डर पर किसान घुसे, इसके बाद टिकरी बॉर्डर पर किसान घुस गए। यहां भी जबरदस्त हंगामा हुआ है। इस बीच आपको बताएं 10 बजे के आसपास नोएडा बॉर्डर पर जमकर बवाल शुरू हो गया। लाठी चार्ज की नौबत आई, पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। पुलिस ने फुट ओवर ब्रिज के ऊपर से आंसू गैस के गोले छोड़े। यही हाल मुखरबाद चौक पर भी था, यहां भी किसान बैरिकेड तोड़कर अंदर घुस गए। गाजीपुर जो तीसरा बॉर्डर है, यानी सिंगू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों ने बैरिकेड तोड़कर नाले में उन बैरिकेड्स को फेंक दिया। तय रूट पर ही किसानों की ट्रैक्टर परेड होगी, ये हालांकि कुछ किसान नेता जिसमें राकेश टिकैत शामिल है कह रहे हैं, लेकिन जो हंगामा आज सुबह से बरपा है उसकी तस्वीरें अब हम आपको दिखा रहे हैं। आज बैरिकेड तोड़ते हुए तीनों ही बॉर्डर पर, नोएडा बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर और दूसरी तरफ सिंगू बॉर्डर पर भी खबर यह आई कि बैरिकेड्स को तोड़कर या तो नालों में फेंक दिया, दरकिनार कर दिया, या उसके ऊपर से चढ़कर किसान दिल्ली की तरफ घुस गए हैं। नोएडा मोड़ पर किसानों ने बैरिकेड तोड़े और पुलिस के बीच किसानों के साथ, यानी किसान और पुलिस के बीच भिड़ंत की भी तस्वीरें हैं। आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े हैं, लाठी चार्ज करना पड़ा। अक्षरधाम से पहले NH-24 पर पुलिस ने बैरिकेडिंग की हुई थी। कुछ किसानों के जत्थों ने ट्रैक्टर्स के साथ बैरिकेडिंग को तोड़कर दिल्ली की तरफ घुसने की कोशिश की। पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े, लाठीचार्ज कर उन्हें वहां से खदेड़ा है। ये तीन तस्वीरें, जहां एक तरफ शौर्य और पराक्रम आज राजपथ पर, तो दूसरी तरफ तीनों ही बॉर्डर्स पर बैरिकेड तोड़ने की ये खबर, क्योंकि पहले तय यही हुआ था। जो संयुक्त किसान मोर्चा ने अपनी तरफ से लिखित हिदायतें दी थी, उसमें साफ कहा था कि जब राजपथ पर मार्च खत्म हो जाए, परेड खत्म हो जाए, उसके बाद ही हम अपने परेड की शुरुआत करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। ये थोड़ी देर पहले की तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस को एक कवर मिल गया है यहाँ पे इस बैरिकेडिंग के रूप में। हमारे सहयोगियों की रिपोर्ट, उनकी आवाज आप देख रहे हैं। कई जगहों पर बैरिकेड की आड़ में पुलिस को छिपकर उनसे उन्हें हटाना पड़ा। जिस तरह से वो घुसने के लिए बवाल करने लगे, ये देखिए जो फुट ओवर ब्रिज है, वहां से पुलिस उन्हें खदेड़ती हुई, आंसू गैस के गोले तक छोड़ने पड़े हैं। लाठी चार्ज की नौबत आई और उसी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। 26 जनवरी का ये बवाल उन तमाम बॉर्डर्स पर जहां पर किसानों को रोका गया था, क्योंकि तय ही यही किया गया था कि एक बार राजपथ पर परेड खत्म हो जाए उसके बाद ही ये किया जाएगा। लेकिन पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े तितर बितर करने के लिए, और उसी का नजारा आप इस वक्त देख रहे हैं। ये नोएडा मोड़ की कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं, जहां से अशोक सिंघल हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अशोक, तस्वीरें हम वहां की दिखा रहे हैं। आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े, फुट ओवर ब्रिज से जाकर क्या वादा खिलाफी हुई? संयुक्त किसान मोर्चा ने लिखित में दिया था कि राजपथ पर एक बार परेड खत्म हो जाए अशोक, उसके बाद ही हम अपनी परेड निकालेंगे। फिर ऐसा क्यों हुआ? देखिए, पुलिस यहाँ पे नोएडा मोड़ में NH-24 पे मैं खड़ा हूँ इस वक्त अंजना, और यहाँ पर पहले सुबह से ही, जबकि ये गणतंत्र दिवस की परेड खत्म भी नहीं हुई थी, उससे पहले ही 10:30 बजे के करीब कुछ किसानों की टोलियां, जत्थे यहाँ पर आए। उन्होंने बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की, पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। जब वो नहीं माने तो लाठीचार्ज हुआ और कुछ किसानों ने, सिख किसानों ने तलवारें निकाली पुलिस को मारने के लिए, और उसका टकराव की स्थिति बनी। उसके बाद हजारों की तादाद में किसान जो है NH-24 पर आ गए, अपने ट्रैक्टर ट्रॉलियां लेकर के, दूसरी गाड़ियां लेकर के, और वहां पर पूरी बैरिकेडिंग तोड़ी और दिल्ली की तरफ घुस गए, निजामुद्दीन की तरफ, अक्षरधाम की तरफ पूरा दावा बोल दिया। और पुलिस के ऊपर उन्होंने पूरी पत्थरबाजी की और तलवारें और डंडे लेकर के पुलिस को टारगेट करना शुरू किया। आखिर पुलिस को खदेड़ करके किसान बैरिकेडिंग तोड़ते हुए दिल्ली की तरफ चले गए, जबकि किसानों ने यह आश्वासन दिया था कि वो कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे, पीसफुल उनकी परेड होगी,
पीसफुल तरीके से ट्रैक्टर परेड निकाली जाएगी। लेकिन वो भी 11 बजे के बाद का समय था, 12 बजे के बाद का, लेकिन उससे पहले ही किसानों ने यहाँ करके दावा बोल दिया और पुलिस के साथ टकराव की स्थिति बनी। पूरे NH-24 पर हजारों की तादाद में अभी भी किसान पैदल, ट्रैक्टर, ट्रॉली और दूसरे व्हीकल्स पे गाड़ियां लेकर के अभी भी NH-24 पर जमा है यहाँ पर और दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। जबकि ये कहा गया था कि दिल्ली की तरफ नहीं जाएंगे, लेकिन अंजना सुबह से ही इस नोएडा मोड़ पर अक्षरधाम मंदिर के पास काफी भारी तादाद में किसान जमा हुए और उन्होंने किसान पुलिस के साथ टकराव लिया और आमना सामना हुआ। जब और ज्यादा किसान यहाँ पर इकट्ठा हो गए तो पुलिस को खदेड़ दिया गया और पूरी बैरिकेडिंग तीनों तरफ की सड़क की तरफ की तोड़ करके वो दिल्ली की तरफ चले गए और अभी भी टकराव की स्थिति यहाँ पे बनी हुई है। अंजना, हजारों की तादाद में किसान NH-24 पर नोएडा मोड़ की तरफ मौजूद है। बिल्कुल, आप बने रहिए। देखिए, तस्वीरें हम वहां की दिखा रहे हैं। ये नौबत इसलिए आई क्योंकि वादा तोड़ा गया, जो कहा गया था उससे पीछे हटे। किसानों ने राजपथ पर परेड के खत्म होने का इंतजार नहीं किया। मौसमी सिंह हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं, अलग अलग बॉर्डर से, टिकरी बॉर्डर से मौसमी सिंह हमारे साथ जुड़ गई हैं, हमारी सहयोगी नवजोत हमारे साथ सिंगू बॉर्डर से जुड़ गई हैं, चित्रा त्रिपाठी जुड़ गई हैं गाजीपुर बॉर्डर से और अभिषेक हमारे साथ गाजीपुर बॉर्डर से ही जुड़ गए हैं। आपके साथ शुरुआत करते हुए नवजोत, सिंगू बॉर्डर की तस्वीरें दिखाएं। हम अलग अलग जगहों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। सोचिए परिस्थितियां क्या बन गई कि आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े, लाठीचार्ज की नौबत आई। सिंगू बॉर्डर पर क्या हुआ है? बहुत आगे बढ़ चुका है। देखिए, तय ये हुआ था कि सिंगू बॉर्डर पर एक्चुअली उस चौक पर जब सिंगू बॉर्डर से आप निकलेंगे, सबसे पहले रात 12 बजे तक मेरी किसानों से लगातार बात होती रही। उन्होंने कहा कि हम 10 बजे असेंबल होंगे, उसके बाद निकलेंगे। मेरे पास ठीक 8 बजे कॉल आया कि नहीं, आप आ जाइए, बैरिकेड सिंगू बॉर्डर पर टूट चुके हैं, किसान आगे बढ़ रहे हैं। 20 किलोमीटर की स्पीड के हिसाब से किसान लगातार आगे बढ़ते जा रहे थे। युवा आगे थे, किसान आगे थे, उनके सीनियर लीडर्स आगे थे। उसके बाद टकराव की स्थिति वहां पर पैदा हुई जहां पहली जगह पर आकर उनको यू टर्न लेना था और उनको डाइवर्ट करना था। वहां से किसानों ने कहा कि नहीं, हम यहां से आगे जाएंगे, यानी कि कनाल बाईपास से लेफ्ट होते हुए सीधा ISBT और फिर उसके बाद लाल किले की तरफ। मैं फिलहाल इस वक्त उसी रोड पर हूं जो यहाँ से सीधा सामने लाल किले की तरफ रोड जाती है। और ये जो पीछे की तस्वीरें, अंजना, मैंने सिंगू बॉर्डर से यहाँ तक अगर उनसे बात करें आप, अगर आप उनसे बात करें, ये संगठनों के नेता हैं जिनके हाथों में झंडे हैं, वो तिरंगा कहा है जिसकी बात की गई थी। अगर आप उनसे नवजोत समझे कि क्यों ऐसा किया गया है और तस्वीरें वहां की दिखाएं। जी, बाइक्स, सारी चीजें अंजना, एक एक करके सब कुछ यहाँ पर, और अगर कुछ नहीं तो पैदल ही सीधा रास्ता तय कर रहे हैं ये लोग। लाल किले की तरफ जाएंगे। देखिए, ट्रैक्टरों का एक बड़ा रेला आगे निकल चुका है। बहुत कुछ ही क्षणों में शायद वो लोग लाल किला कश्मीरी गेट की तरफ पहुंच चुके हों। मेरे पीछे ये देखिए, यहाँ पर ये भी बड़ी संख्या में लगातार आ रहे हैं। 5 लाख के करीब ट्रैक्टर्स हैं जो कि सिंगू बॉर्डर से एंटर हुए लाल किले की तरफ जाना है। सिचुएशन बहुत टेंस हो गई वहां पर। पुलिस ने मनाने समझाने की कोशिश की। एक अनाउंसमेंट हुआ कि आप आधे घंटे इंतजार कीजिए, सीनियर लीडर्स आएंगे, सीनियर लोग आएंगे और फिर उसके बाद वो तय करेंगे। लेकिन पीछे से निहंग सिंह का एक बड़ा जत्था आया जिन्होंने सीधा बैरिकेड्स तोड़े और वो आगे निकल गए। इस प्रदर्शन की अगुवाई इस वक्त निहंग सिंह कर रहे हैं। जी, कुछ तो ट्रैक्टर दिख रहे हैं, लेकिन ज्यादातर गाड़ियां जो आपके बगल से गुजर रही हैं वो ट्रैक्टर नहीं है। ये भी संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से कहा गया था कि सिर्फ ट्रैक्टर को इजाजत होगी, ट्रॉली की भी इजाजत की नहीं दी गई थी, क्योंकि अगर कोई स्पेशल झांकी हो तभी ट्रॉली की इजाजत होगी। मौसमी सिंह हमारे साथ टिकरी बॉर्डर से जुड़ गए हैं। मौसमी, जबरदस्त भीड़ दिख रही है आपके पीछे, बताइए क्यों राजपथ पर परेड के पहले ही ये बवाल मच गया है? वहां की तस्वीर दिखाएं। अंजना, हम टीकरी बॉर्डर पर हैं और टीकरी के नाइंग्लोई फ्लाईओवर पे ये जत्था बहरहाल अभी रुका हुआ है, क्योंकि वो चाहते हैं, किसान चाहते हैं कि वो पीरागढ़ी की तरफ जाए, दिल्ली की तरफ, धौलाकुआ की तरफ। और ये जो रूट है ये नजफगढ़ की ओर जाता है, जो दिल्ली पुलिस चाहती है कि ये किसान इस रूट पर जाए। आप देखिए पूरा 360 डिग्रीज, संजय आप पैन करके दिखाइए किस तरह से यहाँ पे भीड़ है, मजमा है और इन तमाम झंडों के बीच एक तिरंगा है जिसकी चमक दूर दूर तक जो है वो फैली हुई है। सोनू मान, जो कि बहुत ही मशहूर पंजाबी सिंगर है,
वो हमारे साथ है। कुछ सोनिया मान जो इस तरह से जीप पे सवार है, आइए उनसे पूछते हैं। सोनिया जी, आज बहुत बड़ा दिन है, किसानों के लिए बहुत देश का अन्नदाता संदेश दे रहा है, पर आखिर देरी किस बात की है? क्यों आप लोग इस रूट पर रुके हुए हैं? देखिए, हम अपने बाकी जितने भी किसान हैं जो ट्रैक्टरों के पीछे आ रहे हैं, हम उनकी वेट कर रहे हैं और ये हमारा आंदोलन शांतमय है और हम शांतमय आंदोलन ही लेके अपने सारे ट्रैक्टरों को साथ में लेके चलेंगे। दरअसल ये रूट दिल्ली पुलिस ने निर्धारित किया है, आप लोग उस तरफ वाले रूट पे क्यों जाना चाहते हैं? हम कहीं नहीं जाना चाहते। जिस तरीके से हमारे किसान जथेबंदियां वाले, जो हमारे लीडर्स जिस तरह हमें अगुवाई देंगे, हम उसी तरीके से जाएंगे और हम वही रूट फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पे अंजना, टीकरी बॉर्डर पे वॉलंटियर्स को नियुक्त किया गया है, जो लगातार देखिए आप इस तरह से डिसिप्लिन और अनुशासन बनाए हुए हैं। सोनम जी, किस गीत के जरिए ही कुछ गा के सुना दीजिए आप लोग अपनी व्यथा। मैं सिंगर नहीं हूँ, मैं एक्ट्रेस हूँ और मेरे फादर साहब सरदार बलदेव सिंह मान, वो भी एक किसान लीडर थे। तो मैं उनका सपना पूरा कर रही हूँ, क्योंकि वो भी शहीद हो गए थे किसानों के लिए और मजदूरों के लिए अपनी आवाज उठाते उठाते, और उनका सपना था मैं उनकी हमेशा उनकी जंग की नायिका बन के चलूँ। तो मैं वो अपना कर्तव्य पूरा कर रही हूँ अपने किसानों के लिए। जी, बहुत मशहूर अभिनेत्री है पंजाब की, और यहाँ पे आप देखिए अंजना, छत से लेके सारी छतों पर लोग सवार हैं और यहाँ जो स्थानीय लोग हैं वो भी आदर सत्कार और स्वागत करने के लिए तैयार है। पीछे अब ट्रैक्टर दिखाई दे रहे हैं, काफिला निकल चुका है। कई तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जो कि कुछ देर पहले जबरदस्त बवाल हुआ है, लेकिन अब लगता है सामान्य रूप से आगे बढ़ रहा है। वहां पर भी लोगों से बातचीत कीजिए, तस्वीरें दिखाई। चित्रा। अंजना, देखिए, मैं जब से यहाँ पर मौजूद हूँ मुझे तकरीबन 2 घंटे हो गए। यहाँ पर शांतिपूर्वक ट्रैक्टर परेड ये लगातार जारी है। दूसरी तरफ मैं दिखाना चाहूंगी, आपको बता दें कि यहाँ पर फूलों की बारिश की जा रही है किसानों के ऊपर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, दूर दूर से लोग यहाँ पर आए हैं और इस फूलों की बारिश के जरिए जितने भी ट्रैक्टर ट्रॉलियां यहाँ से गुजर रही हैं, उन सभी को इन फूलों से नहला दिया जा रहा है। इस तरह की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। दूर दूर से किसान यहाँ पर आए हुए हैं, चाहे वो पंजाब के हों, उत्तर प्रदेश को हों या फिर देश के दूसरे हिस्से को। इस ट्रैक्टर परेड को सफल बनाने के लिए लोगों से जरा हम बातचीत करते हैं। कुछ लोगों से हम बातचीत करते हैं। इधर की तरफ आकर नीचे की तरफ आप देखेंगे तो पूरी की पूरी ये जो जमीन है, ये पूरी इन पंखुड़ियों से जिस तरह से सराबोर हो चुकी है। जो किसान हैं उनसे बातचीत करना बेहद जरूरी हो जाता है, इसीलिए लोगों के पास हम चलते हैं। दादा, शांतिपूर्वक प्रदर्शन चल रहा है? हाँ, बड़े चल रहा। कुछ जगहों पे झगड़े की भी खबर सामने आई है। झगड़े कोई चिंता नहीं, झगड़े में कोई चिंता नहीं। बैरिकेड्स तोड़ रहे हैं आप? तोड़ देंगे जी, दिक्कत ना लो। बैरिकेड क्यों तोड़ेंगे? मोदी जी किसानों की बात ही नहीं मानेंगे तो बैरिकेड तो तोड़ेंगे। आराम से अपनी बात करेंगे। शांतिपूर्वक प्रदर्शन चल रहा है। जब तक मोदी जी इस कानून की वापसी नहीं करेंगे तब तक ये हल्ला बोल चलता रहेगा। हम आंदोलन करते रहेंगे मोदी जब तक कानून वापस नहीं होगा, जब तक ही आंदोलन चलता रहेगा। देखिए, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, वो ऊपर की तरफ आपको दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर ये लोग अलग अलग हिस्सों से आए हुए हैं। ऐसा लग रहा है देखकर पंजाब से, और लगातार इन पंखुड़ियां ये जो है ये गिराई जा रही हैं। गुलाब की पंखुड़ियां हैं, इसमें पीले फूल हैं, उसको लोगों के ऊपर बरसाया जा रहा है और उसके जरिए ये बताने की कोशिश की यहाँ पर किस तरह का प्रदर्शन। और यहाँ पर बिल्कुल भी अराजकता नहीं है अंजना, इस बात को कहना होगा। यहाँ से जितनी भी ट्रैक्टर ट्रॉलियां इस वक्त गुजर रही हैं उन सभी के ऊपर इस तरह की पंखुड़ियां गिराकर उनका वेलकम किया जा रहा है और उसको सफल बनाए जाने की कोशिश लगातार जारी है। भारतीय किसान यूनियन के कुछ नेता शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहा था, आप लोग हंगामा क्यों कर रहे हैं? हमारा राष्ट्रीय पर्व हम बहुत ही शांति से मना रहे हैं और इतनी शांति से तो अद्भुत दृश्य है। जो लोग हंगामा कर रहे हैं उनको मना करेंगे कि शांतिपूर्वक रहिए। कोई नहीं कर रहा, कोई नहीं, ड्रामा है। हाँ, बहुत शांति से चल रहे हैं, कोई खराबी नहीं होगी। शांतिपूर्वक शांति। बैरिकेड क्यों तोड़े? पुलिस वालों से क्यों भिड़ रहे हैं? फूलों की बरसात है, एक लाइन में चल रहे हैं, बिल्कुल वेल डिसिप्लिन है। राष्ट्रीय पर्व हमारा, कोई दिक्कत नहीं होगी। शांति। जी जी जी, हम जब तक सुना देखिए इस तरह से एक एक करके नारेबाजी। आप स्वयं क्या महसूस कर रहे हैं? फूलों की बरसात है, कोई भेदभाव नहीं है, राष्ट्रीय पर्व है, ऐसा ऐतिहासिक राष्ट्रीय पर्व आज तक नहीं मना। इस तरह करना चाहिए, लेकिन कई जगहों से हंगामे की खबर आई है ना। सब अफवाहें तस्वीरें भी सामने हैं। क्या कहना चाहते हैं? क्या कहना चाहते हैं? हम लोग आज गणतंत्र दिवस को, आज पहली बार देश में ऐसी गणतंत्र दिवस बनी है जो भारत का किसान मना रहा है। हम बड़े खुश हैं, मगर हमारी एक ही मांग है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन 3 काले कानूनों को वापस ले
और हम कानूनों को वापस ले, फिर क्या जरूरत थी कहने की जी, कि संसद चित्रा। भवन अब जाएंगे घेराव करने के लिए? जाएंगे, अगर ऐसी कोई जरूरत पड़ गई तो हम लोगों को काफी करना पड़ेंगे इनको काले कानून। देखिए, जय जवान जय किसान का नारा यहाँ पर लग रहा है। अपने आप में ये जगह काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। हजारों की तादाद में न जाने कितने ट्रैक्टर ट्रॉली गुजरते हुए मैंने देख लिए हैं और अपने आप में आज का दिन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण। देखिए, अलग अलग हिस्सों से भले ही बैरिकेड तोड़ने की घटनाएं सामने आई हो, लेकिन मेरे सामने से जो ट्रैक्टर परेड गुजर रही है यहाँ पर सब कुछ शांतिपूर्वक है। बिल्कुल, गाने और बज रहे हैं, लोग जोश में हैं। हालांकि अपनी अपनी पार्टियों के झंडे लगाने के लिए मना किया गया था, लेकिन फिलहाल यहाँ पर झंडे भी हैं, तिरंगा भी है और यहाँ पर किसानों में जोश भी है। अंजना, बिल्कुल आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। जिस हिस्से में हमारे तमाम सहयोगी मौजूद हैं वहां पर शांतिपूर्ण तरीके से आप कह सकते हैं किसान गेंदा फूल, क्योंकि फूलों की बारिश वहां हो रही है। लेकिन ये तस्वीरें जो थोड़ी देर पहले की हैं, ये भी अलग अलग बॉर्डर्स की ही हैं, जहां पर बैरिकेड तोड़कर किसान आगे बढ़ गए और ये जबरदस्त बवाल जिन जगहों पर हुआ है वहां से भी हमारे तमाम सहयोगी जुड़ेंगे। सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और साथ ही जहां से नवजोत बता रही थी किस तरह की तस्वीर उभरी थी। कुमार अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं गाजीपुर बॉर्डर से। कुमार अभिषेक, जल्दी से वहां का नजारा आप दिखाएं और अगर कुछ किसान वहां पर मौजूद है। नवजोत, अगर कुछ भी वहां होता है तो आप इशारा कीजिएगा। आप भी मौसमी, मैं फौरन आपके पास आऊंगी। तमाम सहयोगियों को ये बता रही हूँ, लेकिन सबसे पहले अभिषेक, अब आप वहां की तस्वीर बताइए, किस तरह से आगे चल रहा है किसानों का आंदोलन? बिल्कुल अंजना, इस वक्त हम गाजीपुर बॉर्डर पर हैं और यहाँ पर वक्त से पहले ही किसान दिल्ली के लिए कूच कर चुके थे। और इस वक्त मैं आपको अपने पीछे का नजारा दिखा दूं कि इस वक्त हजारों की तादाद में जो किसान हैं अपने ट्रैक्टर, अलग अलग गाड़ियों के साथ दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। ये वो इलाका है जहां पर वक्त से पहले ही किसानों ने दिल्ली जाना शुरू कर दिया था। थोड़ा सा पुलिस के साथ इन लोगों ने बैरिकेडिंग हटाई थी, हल्की झड़प हुई थी, लेकिन उसके बाद से ये बिल्कुल इस वक्त नॉर्मल है। और अलग अलग गाड़ियों में किसान अलग अलग तरीके से प्रदर्शन करते हुए, कहीं झांकी, कहीं ट्रैक्टर, अलग अलग तरीके से किसान दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं। हमने कई किसानों से सुबह से भी बात की थी, नरेश टिकैत से भी बात की थी। सबका एक ही कहना था कि ये जो बॉर्डर है किसी तरीके की हिंसा इसमें नहीं होगी। हालांकि इस इलाके में भी सुबह में बैरिकेडिंग को तोड़ा गया था, आगे बढ़े थे, लेकिन इस वक्त हालात पूरी तरीके से सामान्य है। और जो अभिषेक, संयमित तरीके से ट्रैक्टर में बैठकर ये किसान आगे बढ़ रहे हैं। एक तरफ उनके संगठन का झंडा है और फिर तिरंगा है। अगर आप ऐसे ही कुछ किसानों से बात करें, उनसे पूछें क्या संदेश देना चाहते हैं। और झांकियों की भी बात हुई थी, क्या ऐसी कोई झांकी भी दिखाई दे रही है? अभिषेक, बिल्कुल मैं बात कर रहा हूँ। आप लोग ये बताइए कि ये बिल्कुल अंजना मैं बात कर रहा हूँ, ये हमारे साथ आप कहाँ से हैं? मैं नवेड़ा से अशोक नगर। आज का जो आप लोगों का आंदोलन है, कई जगहों पर लोगों ने बैरिकेडिंग तोड़ी है, लेकिन अब शांतिपूर्ण चल रहे हैं। आप लोग क्या शांतिपूर्ण पूरा रहे? बिल्कुल शांतिपूर्ण धरना, वो शांतिपूर्ण, बिल्कुल कोई आंदोलन नहीं फैलाना। ये हमारा देश है, अपने देश में शांतिपूर्वक लड़ाई, अपने हक की लड़ेंगे हम। शांतिपूर्वक धरना चालू, आप लोग शांतिपूर्ण ढंग से चलेंगे। मार्च रहेगा, पूरा शांतिपूर्ण। गणतंत्र दिवस है, देश की मर्यादा का वो है, पूरा आन बान शान से मनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, राष्ट्रीय फेस्टिवल है। लेकिन कई लोगों ने बैरिकेडिंग तोड़ा है, कई लोगों ने पुलिस के साथ झड़प भी। वो किसान नहीं है, किसान बिल्कुल मर्यादा में चलता है शुरू से ही। वो किसान नहीं है जो बैरिकेडिंग तोड़ रहे हैं, वो किसान नहीं है। हम बिल्कुल रूट मैप के हिसाब से चलेंगे, जैसा है ऐसा ही रहेगा। बिल्कुल अंजना, देखिए यहाँ पर जो किसान हैं वो ट्रैक्टर से जो चल रहे हैं बिल्कुल रूल फॉलो कर रहे हैं। आप लोग ये एम्बुलेंस से आ रहे हैं, क्यों? एम्बुलेंस ने किसान रथ है, किसान रथ है। रथ तो क्या पूरी तरीके से शांतिपूर्ण है? क्योंकि शांतिपूर्ण तरीके से हम कर रहे हैं अपना काम दी। लेकिन वक्त से पहले कई लोग निकल गए और कई जगह बैरिकेडिंग भी तोड़ी गई। जाएंगे, दिल्ली पहुंच कर रहेंगे, परेड में शामिल होंगे। बिल्कुल परेड में शामिल होंगे। अंजना, यहाँ पे बहुत सारे किसान हैं, मैं कई लोगों से, कहाँ से आप लोग हैं? चलिए, गणतंत्र दिवस पर राजपथ की परेड खत्म हुई नहीं और ये तस्वीरें आपके सामने आ गई है। किसान आंदोलन तीनों ही बॉर्डर पर कई जगहों पर बवाल के साथ शुरू हुआ। ये तीन तस्वीरें जो नोएडा बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर की आप देख रहे हैं, क्योंकि तीनों ही जगहों पर बैरिकेड तोड़ने की खबर, बैरिकेड के ऊपर लांघकर या तो किसान दिल्ली के अंदर घुस गए या फिर बैरिकेड उठाकर नालों में फेंक दिया
लाठीचार्ज की नौबत आई, आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े और यही तीनों बॉर्डर्स की अलग अलग तस्वीरें हैं। कई जगहों पर किसान बहुत आगे तक भी निकल चुके हैं। कुणाल हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं। तस्वीरों में देखिए अफरा तफरी की स्थिति है। दिल्ली पुलिस भारी मुस्तैदी के साथ इन तमाम जगहों पर तैनात थी, लेकिन इस देश के ही नागरिक, अपने ही किसान जब इस तरह से आंदोलन कर रहे हैं, आखिर शक्ति का प्रयोग उनके खिलाफ किस हद तक किया जा सकता है, ये हमेशा की दुविधा रहती है। और यही दुविधा अलग अलग जगहों पर दिखी है। हालांकि आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए हैं और साथ ही बैरिकेड तोड़ने पर लाठीचार्ज की भी नौबत आई है। कुणाल हमारे साथ मौजूद है गाजीपुर बॉर्डर से। कुणाल, वहां पर लगता है ट्रैक्टर में आप चल रहे हैं, बताइए क्या हो रहा है कुणाल? देखिए अंजना, हम यहाँ पर अभी जो है, ये जो ट्रैक्टर है, अभी यहाँ से हम जो रास्ता है दिलशाद गार्डन होते हुए ISBT की तरफ, उधर ट्रैक्टर बढ़ गया। अरे यार तुमने उधर ट्रैक्टर बढ़ गया है और हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो ट्रैक्टर है वो पूरी तरह से यहाँ पर एक तरीके से रोक दिया गया है पूरी तरह से। अरे बात सुनो, तो उसको यार नीचे गिराना यार, गिर जाएगा। अरे खाम पे मारे, अपने यहाँ निकाल कर लिया। चलिए ठीक है, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से किसानों के इस रैली की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। ये पहले की तस्वीरें हैं जब आंसू गैस के गोले छोड़े गए और आमने सामने की ऐसी परिस्थिति बनी बैरिकेड तोड़ने की वजह से कि लाठीचार्ज की भी नौबत आई। आप देख रहे हैं कई लोग जगहों पर किसान जो बैरिकेड तोड़कर घुस आए थे उन सबको पीछे किया गया है। ये अलग अलग तीनों बॉर्डर पर हुआ है। हालांकि अब संयमित तरीके से जो तस्वीरें लाइव आ रही हैं उसमें आप देख रहे हैं ट्रैक्टर्स पर किसान चढ़कर अलग अलग जगहों पर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन ये देखिए एक ऐसी भी नौबत आई जब ट्रैक्टर लिए दिए बैरिकेड तोड़कर वो घुस आए थे, पुलिस को भागकर उन्हें रोककर पीछे करना पड़ा। और ये आप देख रहे हैं तस्वीरें इस वक्त लाइव, जिसमें आप देख रहे हैं डायरेक्शंस है इंडिया गेट के, प्रगति मैदान के और साथ ही राजीव चौक के, यानी काफी हिस्से तक ये किसान अपने अपने ट्रैक्टर में आगे तक आ गए हैं। बैरिकेड से सड़क रोकी हुई है। लाइव आप देख रहे हैं, इस वक्त लाइव देख रहे हैं क्या इन बैरिकेड्स को खुद वो हटाकर आगे बढ़ जाते हैं। दिल्ली पुलिस ने भारी बैरिकेडिंग की हुई है इन जगहों पर और किसान यहां पर भी बैरिकेड को आगे हटाकर और अपने ट्रैक्टर लेकर आगे बढ़ने के मूड में दिखाई दे रहे हैं। सरकार के तीनों ही कृषि कानूनों के खिलाफ ये देखिए बैरिकेड गिरा दिया। ये लाइव तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। देखिए बैरिकेड को तोड़कर सड़क पर दरकिनार करते हुए ट्रैक्टर से आगे धकेलते हुए ट्रैक्टर के साथ किसान आंदोलन आगे बढ़ता हुआ आपको राजधानी की सड़कों पर दिखाई दे रहा है। एग्जैक्ट लोकेशन इसका पता करते ही हम आपको बताएंगे। ये तस्वीरें दिख रही हैं और आसपास की इमारतें बता रही हैं कि दिल्ली की तरफ कूच करने में काफी आगे तक किसान बढ़ गए हैं। किसान ट्रैक्टरों पर और बैरिकेड तोड़ते हुए उसे दरकिनार करते हुए लाइव तस्वीरें आपने देखी कैसे उन्होंने बैरिकेड्स वहां पर जो दिल्ली पुलिस ने लगाई थी उसे हटा दिया क्योंकि वहां पर मौजूदगी नहीं थी पुलिस की, और इन सबको तोड़ते हुए वो अब आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। यहां पर आपको दिल्ली पुलिस की भारी तैनाती दिखाई दे रही है, लेकिन ये हिस्सा देखना पड़ेगा कि ये दिल्ली में कहां पर ITO पर, ये ITO दिल्ली की आप तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं और इमारतें देखकर समझ में आ रहा था, लेकिन मैंने थोड़ा सी सावधानी बरती ताकि जैसे ही कंफर्म हो। ये ITO दिल्ली की तस्वीरें हैं। ITO तक किसान पहुंच गए हैं अपने ट्रैक्टर लेकर, अपने ट्रैक्टर के साथ किसान ITO तक पहुंच गए हैं और ये रैली उनका ये आंदोलन आगे बढ़ता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। ये देखिए ये ITO की ही तस्वीरें हैं। तिरंगा भी है, बाइक पर भी वो सवार है और ये पूरी उनकी जो रैली है, ये परेड एक तरह से कह लीजिए जिसे वो कह रहे थे, ये ट्रैक्टर पर सवार होकर बाइक पर बैरिकेड को गिराते हुए हटाते हुए किसान आगे बढ़ के ITO तक पहुंच गए हैं। सैकड़ों की संख्या में किसानों ने ट्रैक्टर को अलग अलग जगहों पर बढ़ाते हुए अब वो राजधानी में आप कह सकते हैं ITO सेंट्रल, बिल्कुल दिल्ली के बीचों बीच जिसे कहा जाता है, यहां से तक किसान पहुंच गए हैं अपने। और ये नोएडा बॉर्डर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये भी देखिए तस्वीरें, हाथ में तलवार है। साफ निर्देश दिया गया था संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से कि किसी के भी हाथ में कोई हथियार नहीं होगा, लेकिन हाथों में तलवार लिए
पुलिस पर वार करते हुए, और ऐसी नौबत आई हुई आप देख रहे हैं। ये तस्वीरें देखकर पंजाब की एक घटना याद आ गई, लेकिन यहां पर कम से कम स्थिति को संभालते हुए कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने रोका उन्हें, और ये वार करते हुए तलवारों से आपको कई किसान आंदोलन के समर्थक दिखाई दे रहे हैं। वहीं पर आप देख रहे हैं कि पुलिस वालों को भी पीछे करते हुए कुछ किसान संगठनों के लोग, ये संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से कहा गया था कि हरे कपड़े में रहेंगे जो मदद के लिए वहां पर होंगे, और हरी टोपी वाले को ही आपने देखा उसने बीच बचाव करके उन्हें अलग किया है। लेकिन सवाल यही है कि इस तरह के हथियार लेकर अगर कोई दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर सीधा पुलिस पर वार कर रहा है, आपको सुनाते हैं क्या वहां पर हो रहा है, देखिए। NH24 पर नोएडा मोड़ पर देख सकते हैं कि किसान ट्रैक्टरों के साथ दिल्ली की तरफ आ रहे हैं, और पुलिस ने यहाँ पर बैरिकेडिंग की हुई है। देख सकते हैं सामने किसान ट्रैक्टर लेकर के खड़े हुए हैं, और इधर भी देख सकते हैं कि नोएडा मोड़ पर, ठीक बिल्कुल नोएडा मोड़ पर किसान पहुंचे हुए हैं, और सामने पुलिस है। पुलिस ने पूरी बैरिकेडिंग की हुई है ताकि वो लोग बैरिकेड क्रॉस करके न जाए। थोड़ी देर पहले ही पुलिस और किसानों के बीच टकराव भी होता, आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे क्योंकि किसानों ने बैरिकेड तोड़ करके क्रॉस करने की कोशिश की थी। आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से पुलिस फोर्स डिप्लॉय की गई है यहाँ पर, ताकि इससे आगे किसान क्रॉस ना कर सके। आप देख सकते हैं कि किसान यहाँ आकर के बैठ भी गए हैं नोएडा मोड़ पर। NH24 पर थोड़ी देर पहले ही पूरा यहाँ पर एक्शन भी हुआ था। सामने आप देख सकते हैं कि पूरा उधर से किसान चलते हुए आ रहे हैं, और यहाँ मौजूद हैं पुलिस फोर्स और जवान। देख सकते हैं कि यहाँ पूरा कोशिश की थी पुलिस के किसानों के द्वारा बैरिकेड को क्रॉस करने के लिए दिल्ली की तरफ जाने की, लेकिन पुलिस ने उनको यहाँ पर रोका, आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठीचार्ज किया। कैमरामैन अश्विनी हेलन के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली आज तक। तो आप बने रहिए, वहां की तस्वीरें दिखाते रहिए। हमने आपको दिखाया कैसे ITO तक ये किसान ट्रैक्टरों में बैरिकेड गिराते हुए पहुंच गए हैं। चित्रा हमारी सहयोगी गाजीपुर बॉर्डर से हमारे साथ जुड़ रही हैं, और चित्रा, वहां पर जिस हिस्से में आप खड़ी हैं वहां पर शांतिपूर्ण तरीके से ये जो आंदोलन है, ये जो परेड है उनकी, वो आगे बढ़ रही है, दिखाएं। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, गाजीपुर बॉर्डर से लगातार ये परेड आगे की ओर बढ़ते हुए, एक ट्रैक्टर है, ट्रॉली पर हमारी मौजूदगी है, बहुत सारे हमारे साथ किसान हैं, और साथ में आप देख पा रहे हैं तेज रफ्तार में लगातार ये तमाम दूसरे ट्रैक्टर पीछे से आगे की ओर बढ़ते हुए। इन्हीं लोगों से बातचीत करते हैं। सर, कई जगहों से तोड़फोड़ की खबरें सामने आ रही है। बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल झूठ है। शांतिपूर्ण, आजादी के बाद पहला ऐसा आंदोलन, गांधीवादी आंदोलन, अपना खुद का मैनेज, खुद का कार्यक्रम खुद का मैनेज किया, कोई सरकारी व्यवस्था नहीं है। कई ऐसे लोग हैं जो बैरिकेड्स तोड़ रहे हैं, इस तरह की खबरें आ रही हैं। हो सकता है मैडम कुछ असामाजिक तत्व घुस गए हो हमें बदनाम करने के लिए। आपको बदनाम करने के लिए सब किया जा रहा है? जी, हमें बदनाम करने के लिए किया जा रहा है, किसानों को बदनाम करने के लिए, ताकि किसानों को बदनाम करके सरकार अपनी इज्जत बचा सके। ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन अलग अलग तस्वीरें, कहीं बैरिकेड तोड़े गए हैं, पुलिस वालों के साथ मारपीट की खबरें सामने आ रही है। यकीनन ये तो किसानों के आंदोलन को लेकर आगे बढ़ाती हुई तस्वीरें नहीं होती है ना? जी, दोबारा बोलिए। मैंने कहा तोड़फोड़ की तस्वीरें तो यकीनन आप लोग को परेशान करेंगी। तोड़फोड़ की कोई कवरेज है? तस्वीरें आ रही है सामने, इस तरह से ITO पर भी पहुंच गए। वो ज्यादा रश हो गया, वहाँ बहुत ज्यादा पब्लिक हो गई, और आप भी समझते हो जब ज्यादा पब्लिक हो जाती है तो वो आगे पीछे हो जाती है। तोड़फोड़ की कोई बात नहीं है, निकलने की बात होगी। ठीक है दादा, जरा आप इधर चेहरा कीजिए, क्या चाहते हैं, मकसद, मैसेज क्या है आप लोगों का? हमारा मैसेज ये है, नवजोत एक सेकंड, चित्रा मैं लौट रही हूँ। नवजोत कुछ इशारा कर रही है। नवजोत, क्या हो रहा है वहाँ, बताइए जल्दी। काफिले को रोका गया है, बताइए। काफिले को रोका गया है, बिल्कुल बिल्कुल, ये काफिले को यहाँ फिर से रोक दिया गया है। मेरे ये सीधी जा रही है, सीधी रोड ISBT की तरफ, ये काफिले को रोक दिया गया। एक बार फिर से यहाँ पर वही स्थिति, बिल्कुल वही स्थिति जो कि हमने सिंगू में देखी थी। रोका गया था, आंसू गैस के गोले, लाठीचार्ज। हमने यहाँ से बहुत सारे लोग हमें मिले जिनके लाठीचार्ज हुआ है। मैं कोशिश करूंगी अंदर जाके बात करने की, क्यों रोका गया है उसको क्यों रोका गया। देखिए, भारी तादाद में पुलिस बल यहाँ पर तैनात है। हमको उधर जाने दीजिए, जरा हमको उधर जाने दीजिए, देखने दीजिए क्या है, क्यों रोका गया है इसको, क्यों रोका है? ये रोका ना, बैरियर लगाता, गाड़ी संग तो लंघने नहीं देंगे साडे बंदियां नू। एक और बैरियर, एक बैरियर पिछे गए हुए तोड़ के आगे के, उन्हें भी बैरियर तोड़ के गए जाए। अभी क्या बात चल रही है? कोई बात नहीं, शांति ना चल रहे हैं। नहीं, यहाँ पुलिस है, वहाँ पे किसान है, क्या बात हो रही है? किसान सारे शांति में ही आ रहे हैं। गाड़ी पुलिस ने नाका ला दी है, गाड़ी पिछे रस पा दी है, पिछे तो जाम लग जाता बहुत दूर तक। जब बैरियर लाउंदे आ
वो तो पीछे पीछे जाम लग जाए रोक लेंगे हम। ठीक है। देखिए फिर से यहाँ पर वही सेम बैरिकेडिंग कर रखी है, क्योंकि यहाँ से किसानों को आगे जाने की इजाजत नहीं है। हम कोशिश करेंगे, हम कोशिश कर रहे हैं कि सीधा अंदर जाए, बात करें पुलिस से, बात करेंगे किसानों से कि किस तरीके से अब यहाँ पर तकरार की फिर से हितेश आइए, दिखाइए जरा हितेश वही स्थिति तकरार की। हितेश ये तस्वीरें बहुत अहम है, वो तस्वीरें दिखाइए जरा। तकरार की स्थिति के बीच पुलिस बल साथ साथ पुलिस और साथ किसान। देखिए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बिल्कुल ध्यान से। मैं अपने कैमरामैन को बोलूंगी ध्यान से रहिए। देखिए कोशिश ये हम इस साइड आ गए हैं क्योंकि लाठी डंडों के साथ उधर किसान, फिर से वही सिचुएशन यहाँ पर पुलिस वाले। एक मिनट रुके भाई साहब, अब क्या हुआ है यहाँ पे? आप उधर नहीं रोका गया, दोबारा से बैरिकेड लगाया था। ठीक है, कह रहे बात कीजिए, आगे करेंगे। पाजी गल की हुई है? गल की होनी, मोदी ने गोले बरसाते साडे ते। यहाँ फिर से आंसू गैस के गोले छोड़े गए। की पता है, मोदी ने पूछो ना। नहीं, यहाँ पर आप सब लोग जा रहे थे, आपके कुछ लोग तो आगे पहुँच गए। मोदी ने पूछो ना, पीछे सी अगे सी विचकार जी संगत सी, उनके गोले बरसाते मोदी ने। चलिए, कुछ लोग आगे निकल गए, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिन पर वापस से गोले बरसा गए, और बड़ा जत्था यहाँ पर ट्रैक्टर्स का पीछे है। मैं उसके बीच से निकल कर आई हूँ। ये सिचुएशन यहाँ पर फोर्सेस को आप इधर देख सकते हैं, फोर्सेस को आप यहाँ पर देख सकते हैं। वो तस्वीर दिखाइए, वो वाली बहुत अहम है ये तस्वीर, मेरे कैमरा पर्सन हितेश दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर सिचुएशन फिर से वही टेंस, फोर्सेस तैनात है, तैयार है। बने रहिए आप हमारे साथ। जैसे ही कुछ और वहाँ पर होता है, फौरन आपके पास आएंगे। ऐश्वर्या पालीवाल गाजीपुर बॉर्डर से जुड़ गई हैं। ऐश्वर्या, वहाँ की तस्वीर दिखाइए, किसान आंदोलन कैसे आगे बढ़ रहा है? देखिए, आपको बता दूं अंजना, गाजीपुर से हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं। हम इस टाइम ITO पहुंच चुके हैं। जितने भी बैरिकेड्स थे, जो भी रास्ते में रुकावट थी, चाहे वो बैरिकेड्स हो, चाहे वो बसेज हो, किसान सबको तोड़ के आगे बढ़ चुके हैं। दिल्ली का दिल जो है ITO, उसके पास पहुंच चुके हैं, और किसानों का यही कहना है कि अब ये सवारी जो है ये रुकेगी सीधे लाल किले पे, कुछ भी इनको नहीं रोक सकता है। देखिए, ये जो आपको तस्वीरें दिखाई दे रही हैं अंजना, ये दिल्ली की सड़कों की है। ऐसी तस्वीरें आज तक नहीं देखी गई हैं। दिल्ली की ये जो सड़क है, इस पे सिर्फ और सिर्फ दूर दूर तक आपको दिखेंगे ट्रैक्टर, किसान पेट्रियोटिक गाने बजाते हुए किसानों के ट्रैक्टर के आगे लगे हुए हैं, हिंदुस्तान का झंडा, और एक ही नारा है कि अब जाना है सीधे लाल किले पे। अंजना। ऐश्वर्या, ITO के लिए तो रूट की इजाजत नहीं मिली थी, ऐसे में इन लोगों को ये पता है, ये एहसास है कि वो तय रूट से हटकर आगे ले जा रहे हैं, और उनका क्या संदेश है इस वक्त, वो क्या कह रहे हैं? आप सीधे उनसे भी अगर वो सवाल जवाब के लिए तैयार हो तो बात करें। आप कहाँ जाना चाहते हैं? कहाँ जाके रुकेंगे? लाल किला जाएंगे। लाल किला जाएंगे। पक्का। लेकिन आपको मालूम है कुछ भी हो जाए। हाँ बिल्कुल। कानून खत्म होना चाहिए, चाहे गोली मारो चाहे कुछ नहीं करो, हम दिल्ली से हटके नहीं जाएंगे अंजना, आप देख सकती हैं काफी अग्रेशन है यहाँ पे किसानों के अंदर। एक बात आपको और बताऊं, राकेश टिकैत ने गाजीपुर बॉर्डर पे बहुत कोशिश करी थी कि ये तो रास्ता जो किसानों ने अब लिया है ये ना लिया जाए, लेकिन ये सारे किसान इतनी ज्यादा तादाद में थे कि राकेश टिकैत के ऊपर हावी हो गए और एक के बाद एक बैरिकेड तोड़ते गए। दिल्ली पुलिस के लोग भी कई जगहों पे पीछे हट गए, क्योंकि इतनी भारी तादाद में देखिए आपको दिखेंगे हर तरफ सिर्फ और सिर्फ किसान ही है, ट्रैक्टर ही है, और ये किसान अलग अलग जगहों से आए हुए हैं, एक जगह इकट्ठे हो चुके हैं, और ITO तक ये किसान अब पहुंच चुके हैं। इनका कहना है कहीं नहीं रुकेंगे, चाहे बीच में कितने भी बैरिकेड्स आए, और कुछ तो गोली खाने के लिए भी आज तैयार है। एक आखिरी सवाल, जिसके बाद ऐश्वर्या मौसमी के पास चलेंगे। क्या ये BKU, भारतीय किसान यूनियन, जो टिकैत का संगठन है, उसी के सदस्य हैं जिन्होंने अपने ही नेता की बात नहीं मानी, लेकिन तय किया कि हम ITO तक, लाल किले तक जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, ये जो राकेश टिकैत है उन्हीं के गुट में से कई लोग थे जो गाजीपुर पे ही ये बहस छिड़ी थी कि दिल्ली के अंदर ही जाएंगे, और एक के बाद एक ट्रैक्टर निकलते गए। अंजना, ये वो रास्ता बिल्कुल नहीं है जो दिल्ली पुलिस से जिसका वायदा किया गया था, ये वो रास्ता नहीं है, लेकिन फिर भी इतनी भारी मात्रा में किसान है कि इनका कहना है कि आज जो
हो जाए हम लाल किले तक जाते ही रहेंगे। और जिस तरीके से तैयारी से ये आए हैं, एक सेकंड आपको टोक रही हूँ। राकेश टिकैत क्या कह रहे हैं, सुनाइए। तो ऐश्वर्या की रिपोर्ट से साफ है कि नेता बोलते रह गए माइक लेकर और किसान पहुंच चुके हैं आईटीओ तक। सीधे लिए चलते हैं आपको। मौसमी हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। मौसमी, वहां का नजारा बताइए। आईटीओ तक दिल्ली में पहुंच गए किसान और भारी तादाद में आईटीओ में इस वक्त उनके ट्रैक्टर और सारे किसान पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं, बैरिकेड हटाते हुए। मौसमी। अंजना देखिए, टीकरी पे आप देख सकते हैं काफिला जो पुलिस ने डेजिग्नेट किया था रूट, उसी पे चल रहा है शांतिपूर्वक और पूरी तरह से देशभक्ति का माहौल है। मेरा रंग दे बसंती चोला, इसी गीत के साथ ये ट्रैक्टर भी आगे बढ़ रहा है। लगातार तमाम युवा यहाँ पे अभी ट्रैक्टर पे डांस कर रहे थे। इर्द गिर्द आप देखिए लोग इस पूरी ट्रैक्टर रैली को देखने के लिए यहाँ पे बहुत ही उत्साहित है। इसलिए आपको छतों पर भी लोग खड़े दिखेंगे, इधर डिवाइडर पर भी, और कई युवा यहाँ पे युवा किसान ऐसे हैं जिनके पर्यटन फौज में आई, उनसे भी बात करते हैं। भैया जरा म्यूजिक बंद करिएगा। आपके भाई फौज में है ना, बताइए क्या संदेश देना चाहिए अपने भाई को? जय जवान जय किसान, भारत माता की जय। संदेश देना चाहते हैं हम तो यही संदेश देना चाहते हैं। पहले तो देखो, मोदी जी से हाथ जोड़ के विनती है, मोदी जी को मन लगा के वोट दिया था, 350 पार कर दिया था और सीटें मिलके 300 मोदी जी की भी पार होगी थी। अम्मा मोदी जी से पहले तो मोदी जी से रिक्वेस्ट करा ये कानून वापस ले लो। और किसानों का परेड शांतिपूर्वक चल रही है, बिल्कुल शांतिपूर्वक, बिल्कुल शांतिपूर्वक चल रही है और शांतिपूर्वक ही चलेगी हमारा। तो यहाँ पे आपको बता दें कि नांगलोई से नजफगढ़ का जो रास्ता है अंजना, उस रास्ते पे हम लोग हैं और भीड़ जो आसपास है वो भी लगातार बढ़ती जा रही है। नारे लगाए जा रहे हैं किसान एकता के, किसान एकता जिंदाबाद के, और एक तरीके से पूरा माहौल है वो किसानों के संघर्ष की दास्तान कह रहा है यहाँ पे। बिल्कुल। और देखिए, तय रूट से संयमित और शांतिपूर्ण तरीके से भी कई हिस्सों में परेड हो रही है, जैसा कि मौसमी दिखा रही है। एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं अपनी सहयोगी चित्रा के पास। चित्रा, कहां पहुंची उनकी ट्रैक्टर परेड? क्या एक तरफ यहाँ पर भारी तादाद में जवानों की तैनाती है, दूसरी तरफ किसानों ने ये बैरिकेड तोड़ दिए हैं और यहाँ से लगातार गाड़ियां आगे की ओर बढ़ रही हैं। आपको बता दें किसानों की तादाद के मद्देनजर जवान इतने ज्यादा नहीं है इस वक्त कि उनको रोक पाए। आप देखिए ये बैरिकेड नीचे की ओर गिरे हुए हैं और दूसरी तरफ यहाँ पर तमाम जवानों की मौजूदगी है। देखिए उसको खड़ा करने की कोशिश जारी है। दोबारा से एक बार फिर से संघर्ष की स्थिति यहाँ पर बन सकती है। एक बार फिर से बैरिकेड खड़े किए जा रहे हैं, लेकिन एक तरफ किसान दूसरी तरफ जवान, और ये अपने आप में संघर्ष यकीनन कम से कम जो मकसद था किसानों का उसको कम से कम यहाँ पर डैमेज करेगा, क्योंकि जो वादा उन लोगों की ओर से किया गया था, अगर उस वादे को पूरा नहीं किया गया तो आप जिस आंदोलन को लेकर जवान बैरिकेड्स लगाते हैं और वहीं दूसरी तरफ आपको बताते चले कि किसान आके बैरिकेड हटा देते हैं। यह देखिए एक बार फिर से किसान हटाते हुए बैरिकेड, जवान लगाते हुए बैरिकेड, आपस में दोनों के बीच यहाँ पर भिड़ंत हो रही है और ये स्थिति कम से कम आज के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया भर की नजरें आज न सिर्फ हमारे गणतंत्र दिवस परेड के ऊपर बल्कि आज ये जो किसानों की परेड चल रही है उसके ऊपर टिकी हुई है। ऐसे में अगर जहां बैरिकेडिंग की गई है, यानी कि जिस रूट को आगे जाने की इजाजत नहीं थी, अगर वहां से किसान बैरिकेड तोड़कर, बैरिकेड हटाकर सुरक्षा बलों के साथ मारपीट करके आगे बढ़ेंगे तो वो ठीक नहीं होगा। आप देखिए किसान एक बार फिर से वहां पर चढ़ गए हैं और नारेबाजी की जा रही है, महिलाएं भी उसमें शामिल हैं। दूसरी तरफ जवानों की यहाँ पर भारी फौज भी है, यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर भारी फौज भी है, आरएफ के जवान है, तमाम दूसरे अलग अलग बटालियंस यहाँ पर आई हुई है, लेकिन फिर भी किसानों की जो बहुत बड़ी तादाद है उस तादाद को रोक पाने में यकीनन यहाँ पर कामयाबी नहीं मिल पा रही है अंजना। और ये देखिए बैरिकेड तोड़कर एक एक करके किसानों की गाड़ियां आगे की ओर बढ़ती हुई और यहाँ पर बैरिकेड को हटाकर कुछ जो किसान हैं, किसान नेता हैं, वो गाड़ियों को आगे जाने के लिए लगातार कर रहे हैं। यहाँ पर बैरिकेड यानी कि यही पूरा रूट जहाँ से गाड़ियां जाते हुए आपको दिखाई दे रही हैं, यहाँ से गाड़ियों को आगे बढ़ने की इजाजत नहीं थी, लेकिन जय जवान जय किसान का नारा भी लग रहा है। दूसरी तरफ ये लोग बता भी रहे हैं कि देखिए हमने बैरिकेड तोड़ दिया,
बैरिकेड तोड़ दिया, आप आराम से जाइए। और इस तरह से एक एक करके अब यहाँ पर हजारों की तादाद में जितने भी ट्रैक्टर थे, ट्रॉलियां थी या फिर 4 व्हीलर थे, 2 व्हीलर थे, जिसमें तमाम ये लोग सवार हैं, वो आगे की ओर जाते हुए। यकीनन ये स्थिति यहाँ के लिए ठीक नहीं है। एक बार फिर से दूसरी तरफ की तस्वीरें, यहाँ पर लगातार बातचीत जारी है, लेकिन झड़प वाली स्थिति भी बार बार पैदा हो जा रही है। ये जो बैरिकेड थे, थोड़ा साइड हटिए, थोड़ा साइड हटिए, ये जो बैरिकेड है जिसको की गई थी उसको इन लोगों ने हटा दिया है। लगातार जवान वहां पर इस बैरिकेड को लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मान नहीं रहे हैं। आप लोग क्यों नहीं मान रहे हैं? क्यों रोक रहे हो? क्या मांगे आप लोग? क्यों जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया तो ये लोग क्यों रोक रहे हैं जाने के लिए? ये रूट को लिए इजाजत नहीं होगी? नहीं, आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया ना जाने के लिए। किसानों को अधिकार है ना, आप लोग इनसे क्यों लड़ रहे हैं? किसानों को अधिकार है नहीं है। हम अपने कोई नहीं लड़ रहा है। ये आज तक जी न्यूज। देखिए सर, एक सेकेंड सर, अब जवान भी मोदी जी के, मीडिया भी मोदी जी के। तो ये अलग अलग जगहों की तस्वीरें आप देख रहे हैं। टकराव की स्थिति कई जगहों पर बनती हुई, और यहाँ पर आप देख रहे हैं पुलिस बाकायदा माइक से अनाउंसमेंट करती हुई। लोगों को पहले सुनाते हैं क्या कहा जा रहा है। शांतिपूर्ण तरीके से बैठने के लिए कहा जा रहा है। सामने किसान भारी तादाद में कई जगहों पर बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ने की तस्वीरें। आईटीओ पर पहुंच गए हैं किसान अपने ट्रैक्टर में। लाल किले से कम में मानेंगे नहीं, ये उन्होंने साफ ऐलान किया लाइव टीवी पर। ऐश्वर्या हमारी सहयोगी उनके साथ ट्रैक्टर पर मौजूद, और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कैसे अब ऐसा लगता है कि एक गाड़ी को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिशें हो रही हैं। देखिए ये लाठी डंडे चलाए जा रहे हैं वहां पर, गाड़ियों पर, जो गाड़ियां पार्क हैं उस पर लाठी डंडे चलाते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं आंदोलनकारी। ये साफ है कि दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में किसान बहुत अंदर तक आ चुके हैं। वो तय रूट मानने को तैयार नहीं है। उन्होंने बैरिकेड तोड़ डाले हैं, आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, आईटीओ तक पहुंच गए हैं, लाल किले का रुख कर रहे हैं, और पुलिस के लिए भारी मशक्कत उनको रोकने में। ये देखिए पुलिस भी, चूंकि कई जगहों पर कम तादाद में है, उन्हें समझाती हुई, लेकिन बाकी ये देखिए गाड़ियों पर भी हमला करते हुए। और ये जैसा इतनी दूरी से दिखाई दे रहा है, जब डिप्लॉयमेंट के लिए पुलिस स्टाफ पहुंचती है तो ऐसी ही गाड़ियों में जाती है। वैसी ही एक गाड़ी पार्क है, बसों के जरिए भी ब्लॉकेज किया गया है, लेकिन इन सबको नहीं मानते हुए। और इस तस्वीर में तो देखिए पूरी बस को ट्रैक्टर से धक्का दिया जा रहा है, क्योंकि कई जगहों पर बस लगा दी गई है, तो ट्रैक्टर आगे नहीं बढ़े तो ट्रैक्टर से ही बसों को सीधे धक्का मारते हुए आप देख रहे हैं। ये फिर आमने सामने की स्थिति, लाइव तस्वीरें, पुलिस और आंदोलनकारियों के बीच में भिड़ंत, सामान और चीजें फेंकी जा रही है। कई पुलिस वाले आगे भिड़ते हुए उनसे, और फिर क्या नौबत बन रही है आप समझ रहे होंगे। वहां पर वीडियो फुटेज भी लेना बहुत मुश्किल हो रहा है, और ऐसा प्रतीत होता है किसी रेलवे लाइन के बगल की ये तस्वीरें हैं। और यहां से ये तमाम तस्वीरें हमारे सहयोगी आप तक पहुंचा रहे हैं। ये आईटीओ दिल्ली की तस्वीरें हैं, और आईटीओ पर ये नौबत आ गई है। बसों को लाइन से लगा दिया गया था ताकि ट्रैक्टर आगे नहीं बढ़े, लेकिन बसों से भी टकराते हुए ट्रैक्टर आपको दिखाई दे रहे हैं। और क्या नौबत है, ये बिल्कुल ऊपर से आप तस्वीर इस वक्त देख रहे हैं, जिससे आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह की नौबत आ चुकी है। आमने सामने राजधानी के बीचों बीच पुलिस और आंदोलनकारी पीछे हटने को तैयार नहीं, आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। और ये आईटीओ की नौबत आप देख रहे हैं, जैसे ये बसों को देखिए कैसे ट्रैक्टर से सीधा उन्हें पलटने की कोशिश में लगे हुए ट्रैक्टर के जरिए। ये देखिए 3-3, 4-4 ट्रैक्टर एक एक बस को हिलाते हुए अलग करने के लिए, क्योंकि ट्रैक्टर के जरिए अब आगे, ये देखिए ऐसी तस्वीरें शायद आपने कभी नहीं देखी होंगी, लेकिन ट्रैक्टर से पूरी बस को ढकेल रहे हैं। ट्रैक्टर से पूरी बस को ढकेल के एक तरफ आगे बढ़ा रहे हैं आंदोलनकारी। एक बार देखो, ये मामला बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, इन तस्वीरों से साफ है। आंदोलनकारी किसान जो ट्रैक्टर में यहां पर पहुंचे थे,
तीन चार ट्रैक्टर से एक बस को धकेल रहे हैं, पीछे कर रहे हैं। इन्होंने साफ अपनी नियत कर दी थी। वो कह रहे हैं हम लाल किले से पीछे रुकेंगे नहीं। आईटीओ तक पहुंच चुके थे। ऐश्वर्या पालीवाल आईटीओ से हमारे साथ जुड़ गई है। आईटीओ की तस्वीरें बहुत ही इस वक्त गंभीर दिखाई दे रही हैं। ऐश्वर्या, क्या हो रहा है आपके सामने, बताएं जरा हमारे दर्शकों को। हम दिखा रहे हैं कैसे एक एक बस को तीन चार ट्रैक्टर से अब धकेल रहे हैं किसान। क्या हो रहा है वहां? ऐश्वर्या, आवाज आ रही है? ऐश्वर्या के पास आपको लिए चलेंगे। इस बीच देखिए तस्वीरें आईटीओ दिल्ली की, क्योंकि यहाँ पर बैरिकेडिंग की गई है और जो वहां पर आंदोलनकारी खुद पहुंच रहे हैं वो पुलिस से भी झड़प करते हुए सभी के हाथों में लाठी डंडे दिखाई दे रहे हैं। लाठी डंडे हैं उनके हाथों में। ये कहा गया था संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से कि हम किसी को भी किसी तरह का हथियार लेने की इजाजत नहीं होगी, लेकिन लाठी भी है, तलवार भी है। चित्रा हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई है। चित्रा, वहां पे क्या हो रहा है? सभी जगहों से दरअसल आवाज ठीक से नहीं आ पा रही है। हम आपको तस्वीरें इस वक्त आईटीओ की दिखा रहे हैं। ये लोग रोकने की कोशिश कर रही थी। बताएं। देखिए यहाँ से जो गाड़ियां जा रही थी वो लगातार जा रही हैं। में ताकि ये लोग ज्यादा कुछ ऐसे लोग हैं, देखिए एक बड़ा हिस्सा पूरा प्रदर्शन है, शांतिपूर्ण आंदोलन की बात कर रहा है, अपनी बात कर रहा है, लेकिन कुछ ऐसे तत्व हैं। देख रही हूँ ऐश्वर्या इस वक्त आईटीओ से है और आईटीओ की तस्वीरें हम ऐश्वर्या दिखा रहे हैं। जो ट्रैक्टर पर है वो ट्रैक्टर से बसों को पीछे धकेल रहे हैं।